आप इन्वेस्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्यों ये नहीं सोचते कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वही तो एंड कंज्यूमर को बेचोगे। आपका जो बायर होगा जिसको आप बेचोगे वो तो एंड कंज्यूमर होगा, उसकी नज़र में सोच लो यार। नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नए नए तरीके से आपको मैनिपुलेट, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक्सटेंशन रोड पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट एक और प्रोजेक्ट आ रहा है जो बहुत नामी ग्रामी ब्रांडेड बिल्डर का है। तो इस प्रोजेक्ट को जो हेवीली मार्केट किया जा रहा है वो किया जा रहा है इसके छोटे साइजेस के लिए, जहाँ पे इसके साइजेस पिच करे जा रहे हैं 3 बेडरूम के 1800-1900 स्क्वायर फीट के, 1800-1900 स्क्वायर फीट। तो इन साइजेस में बोला जा रहा है कि पहले अगर हम देखते हैं तो यही साइजेस ज़्यादातर लॉन्च होते थे गोल्फ कोर्स रोड पे या गुड़गांव में। बट चाचा, पहले के घरों में लोडिंग क्या होती थी और आज क्या लोडिंग है पता है सबको? पता है या देख लो। लोडिंग कैसे जानते हो आप? कि आपको जो बिल्डर लेआउट दिखाता है, लेआउट में कमरों के सबके साइजेस अगर आप प्लस 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 करते हो तो आपको निकल के आता है इफेक्टिव कारपेट एरिया। तो आज की डेट में द सुपर एरिया और कारपेट एरिया का जो डिफरेंस है दैट इज़ एटलीस्ट 40% मिनिमम, 40% मिनिमम बोल रहा हूँ। आपको ही कंफ्यूज करते हैं कि कम है। वो कैसे करते हैं? वो कवर्ड एरिया बोलते हैं। कवर्ड एरिया में आपके बैल्कनी भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि हमारा 30% का है। बट एक्चुअली आपको जो घर मिलता है वो 40% लोडिंग के साथ मिलता है। जहाँ पे आजकल जो मार्केट की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं कि 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस हो 10 एकड़ की साइड में, एडेड एमिनिटीज़ हों, बड़ा ओपन एरिया हो, बच्चों के खेलने की जगह हो, तो ये सब की पैसे तो बिल्डर आपसे ही लेता है। और ऐसा नहीं है कि वो ना हो तो लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वरना बंदा बोलता है ब्रीदर फ्लोर में जाके रह लूँ, मैं क्यों हाई राइज में रह रहा हूँ। तो मार्केट की डिमांड चेंज हो गई है। जो ये एडेड वैल्यू एडिशंस हैं वही एक कोर सेलिंग प्रोपोजिशन है एक हाई राइज का। उससे क्या होता है कि जो आपको छोटे साइजेस के घर जो पहले बिकते थे जहाँ लोडिंग कम होती थी, आज की डेट में आपको इफेक्टिवली 1800 स्क्वायर फीट का जो घर बिक रहा है वो 1000 से 1050 स्क्वायर फीट का मिलेगा। इससे जो मैं डिकोड कर पाता हूँ, मुझे लगता है कि बिल्डर मार्केट से थोड़ा सा जेस्ट लेना चाहता था, कि वो चाहता था कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा महंगा लॉन्च करता हूँ और साइज छोटे कर देता हूँ तो बॉक्स प्राइस जो होता है जहाँ से हम मार्केट करते हैं कि ये 3 बेडरूम 4 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, वो बॉक्स प्राइस जब घर का साइज छोटा हो जाता है तो अच्छा लगता है, लोगों के कान खड़े होते हैं। तो मेरे को लगता है कि बिल्डर का इंटेंशन ज़्यादातर मार्केट रिसर्च नहीं है और ज़्यादातर ये है कि जी मैं महंगा लॉन्च करता हूँ, साइज छोटा करता हूँ तो भी बिकता है क्या। ऐसे मेरे पास ना 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है कि आप 4 करोड़ रुपए का एक घर खरीद रहे हो एज एन इन्वेस्टर, एंड कंज्यूमर हो जी, आपकी रिक्वायरमेंट मैच करती है, आप 1000 स्क्वायर फीट 1050 स्क्वायर फीट में खुश हो, आप लो बिल्कुल। मैं एंड कंज्यूमर के लिए अलग नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर को बोल रहा हूँ। इन्वेस्टर आप ये समझो कि आप जानते हो कि बहुत सारे लोग जो 1050 स्क्वायर फीट में आप जो 4 करोड़ की चीज़ दे रहे हो, 4 साल बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कम से कम 5 करोड़ की बेचो। कम से कम, अगर 5 करोड़ बोलूँगा तो आधे इन्वेस्टर बोलेंगे जी फ़ायदा क्या हो 5 करोड़ रुपए में बेच के, तो 8% इन्फ्लेशन जोड़ रहे हो तुम, वो भी नहीं जोड़ रहे। तो चलो वो भी अगर करते हैं, हम 5 रुपये की चीज़ इमेजिन करते हैं, तो मार्केट में डज गुड़गांव हैव दीज मैनी न्यूक्लियर फैमिलीज, दीज मैनी हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब्स विच कुड अफोर्ड अ 5 करोड़ रुपी हाउस एट स्केल? मतलब अच्छा लगता है कि मुंबई से गुड़गांव का कंपैरिजन होता है, बट आपने तो मतलब गुड़गांव में मुंबई वाला ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जहाँ कमरों के साइज इतने छोटे, जहाँ पे आपका सर्वेंट रूम, यूटिलिटी रूम, हाउस हेल्प रूम कुछ है ही नहीं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, एक्सटेंशन रोड पे EWS का कमरा मिनिमम 10,000 रुपये का रेंट आउट होता है। तो इफ़ यू हैव एन हाउस हेल्प, क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई 5 करोड़ रुपये का घर ले रहा है तो उसके बाद एक फुल टाइम हाउस हेल्प तो होगी। जब उसके पास एक फुल टाइम हाउस हेल्प होगी तो वो 10,000 रुपये का EWS का कमरा किराए पे लेगा अपनी हाउस हेल्प को ठहराने। मुंबई में चलता है, मुंबई में यूटिलिटी रूम नहीं होते, बट वहाँ पे फिर स्लम कॉलोनीज होती हैं। गुड़गांव में स्लम कॉलोनीज हैं नहीं जहाँ पे आपके हाउस हेल्प रहती हो, रह सकती हो। आपको कोई ना कोई ठिकाना तो नहीं चाहिए। तो मेरे को एट कोर यही लगता है कि हमारी जो अजम्पशंस हैं मुंबई बनाने की गुड़गांव, वो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती।
गुड़गांव वाले तभी भी थोड़े बड़े घरों की आदी हैं जब मैं किसी को 2400-2500 स्क्वायर फीट का घर बेचता हूँ जहाँ पे 1200 1250 इफेक्टिवली आता है, उन्हें वो छोटा लगता है यार। ये आप बोल रहे हो कि मतलब दिस इज एज गुड एज अ 2 बेडरूम। आप ये इमेजिन करो कि जब आप ये 3 बेडरूम ले रहे हो ना, तो 2 बेडरूम वाली फैमिली रहेगी इसमें, और वो भी पता नहीं क्यों रहेगी, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। इससे जो मुझे वैलिडेशन मिलती है ना, इससे मुझे ये वैलिडेशन मिलती है कि न्यू गुड़गांव के रेट बढ़ेंगे। अब जो क्वेश्चन आता है विच एवरीबडी आस्क मी, सर आप 3 बेडरूम विदाउट यूटिलिटी रूम बोलते हो न्यू गुड़गांव में ले लो, और यहाँ नहीं बोलते। एक्सटेंशन रोड पे भी मैंने बेचा था आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले यूटिलिटी रूम एक्सटेंशन में जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि घर ही 1 करोड़ रुपए का था, घर ही 1.5 करोड़ रुपए का था। 1.5 करोड़ रुपए वाली जनता को नहीं चाहिए यूटिलिटी रूम, बट 5 करोड़ रुपए वाली को चाहिए। तो मैं इससे यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ कि आपको 3 बेडरूम वाला 1100 स्क्वायर फीट का घर लेना पड़े। अभी भी अच्छे ऑप्शन है। एक्सटेंशन हैज ऑलवेज बीन अ लग्जरी माइक्रो मार्केट। इट इज़ नॉट लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे, इट इज़ नॉट लाइक न्यू गुड़गांव, जहाँ पे आपको वो अलग अलग वो वेरिएड स्केल्स ऑफ जेंट्री को टारगेट कर रहे हैं। एक्सटेंशन रोड पे कोई 5 करोड़ रुपए का घर अगर द्वारका एक्सप्रेसवे में भी लेगा ना, वो भी यूटिलिटी रूम मांगेगा। ये आप इमेजिन करके समझ के रहिए। और यहाँ पे गुड़गांव दिल्ली नहीं है, गुड़गांव मुंबई नहीं है कि आपको आपके हाउस हेल्प के लिए कोई सस्ता ठिकाना मिल जाए ठहराने का। और मेरे को तो लगता है अगर आपको हाई राइज में रहना है और आपके पास यूटिलिटी रूम नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। इसमें मैं सेकंड वैलिडेट भी अपने आप को इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि अगर हम एक्सटेंशन रोड पे देखें तो हाइंस एलिवेट, एमआर डिज्यूम जो बहुत पहले बिके थे, उसके बाद तो लॉन्चेस स्टार्टेड विद पुरी अरावली। पुरी अरावली में 3 बेडरूम बेचना वॉज अ चैलेंज। 4 बेडरूम रातों रात बिक गया था। 3 बेडरूम की इन्वेंट्रीज 2 से 3 दिन आराम से बिक रही थी, क्योंकि वहाँ भी रिक्वायरमेंट मिक्स मैच हो रही थी। साइजेस वहाँ के भी लोगों को छोटे लग रहे थे, इससे बहुत बड़े हैं साइजेस, बट तभी भी लोगों को साइजेस वहाँ के छोटे लग रहे थे। एमआर में हम देख रहे हैं, एमआर अर्बन ओएसिस में जस्ट गो आउट इन द मार्केट एंड कंपेयर अ 3 बेडरूम विदाउट यूटिलिटी का प्रीमियम एंड 3 बेडरूम विद यूटिलिटी का प्रीमियम। यू वुड नो दैट मार्केट में डिमांड सप्लाई किसकी है। सब डिमांड किसकी है, सप्लाई तो सबकी है, डिमांड किसकी है, क्योंकि उसका प्रीमियम ज़्यादा है। इससे मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि कोई चीज़ 4 करोड़ की आ रही है, इस अच्छे बिल्डर की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेना ही है। 3.5 बेडरूम भी इस प्रोजेक्ट में आ रहा है। डेवलपर बोलता है कि हम देखेंगे मार्केट में कितना रश है क्या नहीं है, अगर हमें लगेगा कि हमारा प्रोजेक्ट एक दिन में सोल्ड आउट हो जाएगा तो हम फेज़ 2 भी लॉन्च कर देंगे। फेज़ 2 में 3.5 BHK आना है। वो तभी भी एक डिसेंट साइज़ है जहां आप कंसिडर कर सकते हो एज एन इन्वेस्टर और एंड कंज्यूमर भी हो। अगर सच में पहली बार कोई हाई राइज में घर ले रहे हो तो सर आपको वो बहुत छोटा लगने वाला है, हम मत फंसो, बहुत छोटा लगने वाला है। आपको लगेगा मैंने क्यों ले लिया, आप वो खरीदोगे, आप बोलोगे जो पैसा कमाया मैं कुछ और ले लेता हूँ, रहने का मन नहीं करेगा वहाँ। वो मुंबई है, मुंबई में रहे हुए हो, उसकी आदत है, वो समझ आता है तो अलग बात। अब अगर मेरे ओपिनियन की आप सुनना चाहें अगर, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से उस प्रोजेक्ट में 4 BHK की इन्वेंट्रीज आ रही हैं। और एक्सटेंशन एट मैक्रो अगर आप देखें तो एक्सटेंशन हैज़ ऑलवेज सीन द मोस्ट अमाउंट ऑफ 3 बेडरूम लॉन्चेस, जहाँ पे 60 to 70 किसी प्रोजेक्ट में और ज़्यादा 3 बेडरूम के लॉन्चेस हुए हैं। एंड 4 BHK हैज़ ऑलवेज बीन स्कैर्ड, ये मतलब है ही नहीं, ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है। उसकी वजह से अगर आप कहीं नहीं देखेंगे विद एनी ऑफ द पास्ट लॉन्चेस स्टार्टिंग फ्रॉम हाइंस एलिवेट, you would always find that the premiums for a 4 bedroom is always higher as compared to a 3 bedroom because inventory इतनी नहीं थी। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कंसिडर भी करना है, गॉड्स ग्रेस, अगर these guys come up with 3.5 bedroom you might consider, वरना 4 bedroom would be the best choice as an investor to get into it। मैं ये क्यों कह पा रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सटेंशन रोड को आप समझो ना जी, माल कहाँ है, हमें डिमांड एंड सप्लाई पे खेलना है। माल जिसमें सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड तो उतनी है, 4 बेडरूम की भी उतनी है, 3 बेडरूम की भी उतनी है, सप्लाई बट 3 बेडरूम की ज़्यादा है, और ये साइज़ तो हटाई दो। तो 4 बेडरूम अगर मिलता है तो वो ले लो ना यार, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चांसेस हैं। वो ज़्यादा एक्सटेंशन रोड एंड ऑफ द डे जितने प्राइजेस बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर फीट, रहना तो रईस बंदे को ही है। रईस बंदा तो एक बार सोचता है कि भैया एक बार घर ले लिया, मेरी टेंशन मुक गई। आप इन्वेस्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि आप क्यों ये नहीं सोचते कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वही तो एंड कंज्यूमर को बेचोगे। आपका जो बायर होगा जिसको आप बेचोगे वो तो एंड कंज्यूमर होगा, उसकी नज़र में सोच लो यार। कौन सा बायर आपको लगता है कि आपके जो 20 दोस्त हैं वो रह लेंगे 1050 स्क्वायर फीट के घर में 5 करोड़ रुपए के। मेरे को तो इससे वैलिडेशन मिलती है बिल्डर फ्लोर के रेट बढ़ेंगे अगर ऐसा माल बिक रहा है तो। और एक नोट मैं बनाना चाहता हूँ, डैश 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 डैश, बहुत सुन लेना। 2024 में कोई भी बंदा कुछ भी खरीदेगा ना, उसे वैलिडेशन मिलेगी, सच्चाई पता चलेगी 25-26 में, एग्जैक्टली 26 में। तब वेरिएशन आएगी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और एक बुरी इन्वेस्टमेंट का। तो अगर आप लोगों ने कुछ अच्छा ले रहे हो तो आपको अभी 6 महीने में पता नहीं चलेगा, जब 26 में पता चलेगा कि किसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी थी और किसकी बुरी थी। आज की डेट में कोई भी बंदा रियल एस्टेट का पैसा लगा दे ना, उसका पैसा अप्रिशिएट ही करेगा। दिस इज, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी इन रियल एस्टेट, एज अ ब्रोकर, एज अ बिल्डर, एज अ चैनल पार्टनर, एज अ क्लाइंट। बेस्ट टाइम है। बेवकूफ़ भी पैसा कमाता है 2024 में। क्यों कमाता है जानना चाहते हो तो वीडियो बना, बोलो, कमेंट करो यार।